दोस्तों, जैसे कि हमारी शिवपुर के लोग ये अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं यहाँ का एक खुशनसीब जमींदार। दोस्तों, मैं कभी दुनिया में दो भाई था। मेरा भाई था, मेरे भाई की पत्नी, भतीजा और मेरी पत्नी, मेरा भी बेटा है, बहू। बहुत बड़ा परिवार है। लेकिन पूर्व समय की बात है, मेरा भाई अपनी पत्नी और बच्चे को साथ में लेकर के, साथ में मेरी पत्नी को भी लेकर के जूनागढ़ के मेले में गया था। और मेले से वापस आते समय रास्ते में एक्सीडेंट हो गया और उस एक्सीडेंट में मेरे भाई और मेरे भाई की पत्नी दोनों की मृत्यु हो गई, मौत हो गई। सौभाग्य से मेरा भतीजा उसमें मात्र 3 साल का था, लेकिन ईश्वर की कृपा से बच गया। लेकिन उसी एक्सीडेंट में ना जाने क्या हुआ, कैसे हुआ, मेरी पत्नी की दोनों आंखों की रोशनी चली गई। मैंने बहुत इलाज करवाया, लास्ट में हार गया। पुनः इसकी आंखों में रोशनी नहीं ला सकता। दोस्तों, मेरे पास 200 की जमीन भी है, किसी चीज की कमी नहीं है। ईश्वर ने सब कुछ मेरे को दे रखा है। लेकिन ये सब कुछ होते हुए भी जब मैं अपनी पत्नी के पास बैठता हूँ और इसके हालात पे नजर डालता हूँ तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि काश इस उम्र में इसकी आंखों में जरा सा भी रोशनी होती तो कुछ काम अपने हाथों से कर लिया करती, दूसरों का सहारा न लेना पड़ता। बस ये सोच सोच करके मैं कभी कभी रो देता हूँ। बेटा, जरा समर सिंह को बुला करके ले आओ। क्या बात है? क्या विषय तुमसे बुलाई हो? हाँ बेटा, दोस्तों ये है मेरा बेटा। ये सारा दिन मजदूरों को लेकर के खेतों में जाकर के काम करवाता है और ये खुद खाने पीने का जरा सा भी ख्याल नहीं करता, लेकिन जरा सा भी उफ नहीं करता है मेरा बेटा। अगर औलाद किसी को भगवान दे तो मैं तो यही कहूँगा कि मेरे समर सिंह जैसा औलाद सबको नसीब, जो ऐसे बेटे को पा करके मेरा जीवन धन्य हो गया। सुनो बेटे, मैंने किस लिए बुलाया है? बेटे सुनो जरा दिल्ली
विमल, मेरे भतीजे विमल को कभी एहसास नहीं होना चाहिए कि उसकी दुनिया में माता पिता नहीं है। ये तुम्हारा फर्ज होता है कि तुम उसे एक भाई तरीके ही मानोगे। और देखो, ये तुम्हारी माँ है, इसे दिखलाई नहीं देता है, इसको एक सहारे की जरूरत है। बेटा, अपनी माँ का कभी दिल मत दुखाना बेटे, नहीं तो मैं टूट जाऊंगा। बाबूजी, आप लोगों की सेवा करना तो हम बच्चों का धर्म है। हाँ बेटा। बाबूजी, कहते हैं जो औलाद माँ बाप की सेवा करता है उससे बढ़कर कोई तीर्थधाम नहीं होते। माँ बाप के चरणों में स्वर्ग और जन्नत है बाबूजी। और रही बात विमल सिंह की, बाबूजी तो ये शिकायत मिलेगी नहीं आपको, फर्ज अपना निभाने को तैयार हूँ। छोटा भाई विमल, आप दोनों की भी सेवा करने में मैं पूरा तैयार हूँ। छोटा भाई विमल, आप दोनों की भी सेवा करने में मैं पूरा तैयार हूँ। मुझे विमल को कभी एहसास नहीं होगा उससे माता पिता इस दुनिया में नहीं है। आप उसे सगे से बढ़कर प्यार देंगे बाबूजी। मैं ये जानता हूँ कि विमल भी तक आया कि नहीं थोड़ी सी ज्यादा ये करना। हाँ बाबूजी, आप कहते हैं कि समय काफी व्यतीत हो गया है, लेकिन विमल अभी तो कॉलेज से नहीं आया। हो सकता है कि दोस्तों से हो गया हो, थोड़ी देर तस्वीर बतिए आता ही होगा। हेलो, इसी के साथ साथ आ गए हमारे भाईजान फौजी साहब। अब आप फौजी साहब जो विधानसभा पूरे पाकिस्तान रहने वाले हैं, जो गुरुद्वारे से छुट्टी आए हैं अपना प्रोग्राम देखने के लिए, इस सीन को देखते हुए 500 के नोट से 151 रुपए का पुरस्कार धन्यवाद। बड़े बाबूजी, ऐसे कभी भी कॉलेज से आया करता था तो इस तरह आप लोगों के एक साथ बैठे मैंने कभी नहीं देखा है। आज आप लोगों के एक साथ बैठे देखकर हम बहुत खुश हैं। लेकिन बड़े बाबूजी, आज परिवार पूरा एकत्रित यहाँ बाबूजी, हमारे घर के सारे सदस्य लोग यहाँ पर मौजूद है, पर हमारी भाभी जी कहीं नजर नहीं आ रही है। मेरे को मालूम था कि तू यही बोलने वाला है, मैं पहले ही जानता था। क्योंकि जब तक तो अपनी भाभी को नहीं पाता है तो भाभी के बगैर परेशान रहता है।
और तेरी भाभी जब तक तुझे नहीं देखती है तेरे बगैर बिल्कुल बेचैन सी रहती है। तू जब भी घर स्कूल से आने में लेट हो जाता है तेरी भाभी भागते मेरे पास आती है और बार बार यही प्रश्न रखते कि मेरा देवर अभी तक नहीं आया। अब इसके पहले मैंने देखा था तेरी भाभी तेरे कपड़ों को वॉश कर रही थी। अब इस समय वो क्या कर रही है बताएगा, मैं नहीं बता सकता। ठीक है बड़े बाबूजी। बड़े भैया आप ही बतलाएं कि इस वक्त हमारी भाभी जी कहाँ पर है? केवल तुम्हारी भाभी घर में अकेली है और गर्मी बहुत ज्यादा, इसलिए बहुत परेशानियों का सामना कर रही है इस वक्त। लेकिन हर वक्त तुम्हारे लिए खुद बेचैन रहती है कि जब तक तुम काले से नहीं आते हो सिर्फ तुम्हारी राह देखा करती है मेरा जीवन कब आएगा। इन बातों को छोड़िए, बोले कि सुन तुम्हारी पढ़ाई कैसे चल रही है? पढ़ाई का क्या हाल है? बड़े भैया दादा और दादी जी के आशीर्वाद से और आपकी दुआ से हमारी पढ़ाई अच्छी चल रही है। वाह और इसी तरह तुम लगो मेहनत से पढ़ाई करते रहोगे तो तुम्हें कोई अच्छा सा काम मिल जाएगा तो तुम्हारी जिंदगी समझ जाएगी और रामू जी और हमारा नाम एक दिन रोशन होगा। अरे भैया आप लोगों ने जो अपने दिल के अंदर सपना सजा कर रखा है ये आपका छोटा भाई आप लोगों का सपना जरूर साकार करेगा। धन्यवाद। हम लोगों की उम्मीदों पर कभी पानी भी दे देगा। देखो बड़े भैया देखो तुम्हारी भाभी आती होगी, आओ। बाबूजी और माँ सभी लोग आपस में बैठ के यहाँ बातें कर रहे हैं, फिर भोजन बना करके इंतजार कर रहे हैं। चलो सब लोग भोजन कर लो। हाँ बेटी हम भोजन करेंगे। दोस्तों ये हमारी बहू है लेकिन हम इसे बहू नहीं कहते हैं, ये हमारे घर की लक्ष्मी है। जब से हमारी बहू ने हमारे घर में अपने कदम को रख दिया है हमारे घर को स्वर्ग बना दिया है। सबके खिदमत करती है, सेवा करती है, कपड़े धोना, समय से खाना तैयार करना, खिलाना पिलाना और विमल को भी समय से कॉलेज भेजना, ये सारा काम अकेले करती है। लेकिन जरा सा भी चित्त दिखता है जिसके लबों के नहीं होती। ऐसे को पा करके मेरा जीवन धन हो गया। बेटे चलो आज सब लोग एक साथ बैठ करके भोजन करते हैं क्योंकि आज मेरे को खैरा कर जाना है। आप क्या करें? आप खैरा कर जाएंगे? हाँ खैरा करने एक मेरा दोस्त रहता है। इसी जमाने में हम दोनों दोस्त एक साथ कॉलेज में पढ़ा करते थे, बहुत पहले की बात है। वो मुझसे भी ज्यादा एजेड है और इस समय वो नासाज है, बीमार है। वो मुझे